चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ गनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो हम कहाँ थे? जी हाँ, हम स्टक हो गए थे सब लोग, क्योंकि सांझ जो है वो सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई आ रही थी। सारी नज़रें सांझ की तरफ ही थी। सांझ जो है वो एक वाइट ग्रीन कलर की साड़ी पहन के आई थी। उसके बाल, उसके रेशमी बाल जो थे वो उसने खुले रखे थे। गले में एक प्यारा सा नेकलेस पहना था, कानों में प्यारे से झुमके, हाथों में एक ब्रेसलेट और दूसरे हाथों में एक वॉच और डिसेंट पथ। बहुत 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 खूबसूरत लग रही थी। आज हमारी शान जो है उसने साड़ी पहनी थी और वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सब लोग उसी की तरफ देख रहे थे। तभी अनन्या जो है वो कहती है, मम्मा ये क्या है? तो जो दीप्ति जी है वो कहती कि मैं भी वही सोच रही हूँ कि आज क्या है। तभी जो रू है वो क्लैप करने लगती है और नाच कर कहती कि वाह मम्मा, यू आर लुकिंग सो 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 ब्यूटीफुल। और ऐसे तालियां बजा के क्लैप्स करके वो नाच के ये कह रही थी। तो सांझ जो है वो प्यारी सी स्माइल करती है। हाय सांझ की स्माइल, उसने तो उसके इस निखार पे 4 चांद लगा दिए थे। तो वो नीचे उतरते आती तो अनन्या कहती एक मिनट थी। तो सांझ कहती क्या हुआ? तो जो अनन्या है वो कहती है आज क्या है? तो सांझ कहती है कुछ नहीं, क्या है आज? तो अनन्या उसकी तरफ देखती है और कहती तो आप इतना रेडी किसके लिए होकर जा रही है? तो सांझ कहती क्या मतलब तुम्हारा? रूर के साथ जा रही हूँ बर्थडे में अंश के। तो अनन्या कहती हाँ, आप बर्थडे में जा रही है अंश के, लेकिन इतना सज सवर के अंश से मिलने जा रही है? तो प्रेरणा सॉरी सांझ कहती है व्हाट यू मीन? तो अनन्या कहती है वैसे दी आपको क्या लगता है आपको कितने पेशेंट मिल जाएंगे वहाँ पे? तो सांझ उसकी तरफ घूर के देखती हो, पेशेंट? तो अनन्या कहती हाँ दी, आपको देख के तो बहुत सारे लोगों के हार्ट्स धड़कना भूल जाने वाले, तो आप कितने लोगों का इलाज करने वाली है वहाँ जाके? तो जब वो ऐसा कहती तो अनन्या को जो सांझ है वो ऐसे शोल्डर पे टैप मारती और कहती कुछ भी। तो दीप्ति जी कहती नहीं वो सच कह रही है। तो वो अपनी मम्मा की तरफ देखती तो उसकी मम्मा भी उसे शॉकली देख रही थी। तो वो कहती मम्मा, तो वो दीप्ति जी कहती हाँ आज क्या है सांझ, तू इतना रेडी होके जा रही है? तो सांझ स्माइल करते और कहती मम्मा मुझे बस ऐसे ही लगा कि आज मैं साड़ी पहन लेती हूँ, इसलिए मैंने पहन ली। क्यों, क्या हुआ? बुरी लग रही है? मैं जाके चेंज करके आऊँ? और वो ऐसा कह के जाने लगती। तभी उसकी माँ जो है उसका हाथ पकड़ लेती और कहती पागल हो गई है क्या? तो इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ना, इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, अब मैं क्या बोलूँ? तो उन्होंने कहती मम्मा कुछ मत बोलिए, पहले टीका लगाइए दी को, अगर किसी की नज़र लग गई तो वो दीप्ति जी कहती हाँ हाँ। तो वो अपना जो काजल है वैसा थोड़ा सा अपनी उंगली में लेती और सांझ के ईयर के पीछे लगा देती और कहती मेरी बेटी को किसी की नज़र न लगे। तो जो सांझ वो कहती क्या मम्मा आप भी? तभी रू जो है वो कहती दादी आपने बस मम्मा को लगाया, रू को नहीं लगाया, रू को नज़र लग गई तो सब लोग रू की तरफ देखते। तो सांझ जो वो अपनी नींव पे बैठती और कहती रू को मैं लगाऊंगी, मम्मा ने मुझे लगाया और रू की मम्मा रू को लगाएंगी। तो वो भी काजल लेती रू को लगाती और कहती मेरी रू सबसे प्यारी, सबसे सबसे प्यारी, और रू को किसी की नज़र नहीं लगेगी। तो रू जो है वो कहती पर आज तो रू इतनी प्यारी नहीं लग रही है। तो वो ऐसे मायूस बन के कह रही थी। तो सांझ कहती क्यों? तो रू स्माइल करती है और रू सांझ की तरफ देखती और कहती क्योंकि आज सांझ की मम्मा, रू की मम्मा जो है सांझ, वो बहुत बहुत प्यारी लग रही है। और ऐसा कह के सांझ को हक कर लेती है। तो सब लोग स्माइल कर रहे थे। तब सांझ कहती चलो अभी लेट हो गया ना, हम कब से गुस्सा होके बैठी थी। तो रू कहती नहीं नहीं ठीक है चलता है, इतना तो चलता है मेकअप के लिए। तो सांझ उसकी कहती ओह अच्छा, चलिए दादी अम्मा लेट हो रहे। तो ऐसा कह के फिर वो वहाँ से निकल जाते।
अब दिखाते हैं रघुवंश हाउस। रघुवंश हाउस में पार्टी की तैयारियां हो चुकी थी, लाइट्स जल चुकी थी और बहुत अच्छा डेकोरेशन हो चुका था, चहल पहल मच चुकी थी, बहुत सारे गेस्ट आ चुके थे और पार्टी जो है वो शुरू हो गई थी बहुत बहुत धमाकेदार से। भाई रघुवंशी की पार्टी है, ऐसे थोड़ी ना होगी। तो म्यूज़िक चल रहा था और बहुत प्यार से चल रही थी, पार्टी चालू हो गई थी। तो सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तो प्रेरणा जो है वो थोड़ी मायूस थी क्योंकि उसने सांझ को पूछा था लेकिन सांझ नहीं आई थी, इसलिए शायद थोड़ी सी कहीं ना कहीं वो मायूस थी। तो दादी जो है वो कहती प्रेरणा क्या हुआ? प्रेरणा कहती कुछ नहीं। तो दादी कहती अरे अपना मूड ठीक कर ले, देखो वो कितनी बिजी होती है, अगर उन्हें टाइम मिला तो वो आ जाएंगे। तो प्रेरणा कहती कौन दादी? तो दादी कहती वही जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। तो प्रेरणा कहती ऐसा कुछ नहीं दादी। तो दादी कहती देख तू माने ना माने लेकिन तेरी फीलिंग्स को तू जान ले तो ये अच्छा ही है तेरे लिए, जल्द से जल्द, वरना पता चले कि चिड़िया चुग गई खेत। तो प्रेरणा कहती क्या दादी क्या बोल रही है आप? तो दादी कहती समझदार को इशारा काफ़ी, अगर तुम बेस ना समझिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और ऐसा कह के वहाँ से चली जाती। तो प्रेरणा जो है वो कुछ सोचने लगी थी, तभी उसके कानों में आवाज़ आती बड़ी। तो वो सामने देखती तो रू दौड़कर प्रेरणा के पास आ रही थी। हाँ, रू और सांझ आ चुकी थी और जो रू है उसकी नज़रों ने प्रेरणा को ढूंढ लिया था और वो दौड़ते दौड़ते प्रेरणा के पास चली जाती है। तो जैसे वो दौड़कर आ रही थी तो प्रेरणा जो है उसे अपनी गोदी में उठा लेती और कहती ओह रू। और ऐसा कह के वो बहुत स्माइल करके रू के किस पे चिक्स पे किस किए आ रही थी और कहती तुम आ गई, आई मिस यू सो मच। तो रू जो है वो भी उसकी चिक्स पे किस करती और कहती आई मिस यू सो मच बड़ी। तभी प्रेरणा उससे कुछ बातें करती कि वो कैसे आई क्या आई। तो रू कहती कि मैं अपनी मम्मा के साथ आई हूँ। तो प्रेरणा कहती है अपनी मम्मा के साथ? तो रू कहती हाँ वो देखिए मेरी मम्मा, और ज़ोर से आवाज़ लगाती है मम्मा। तो सांझ जो है वो रू के साथ ही आई थी। तो रू दौड़ के प्रेरणा के पास चली गई थी और सांझ जो है वही खड़ी हो गई थी। तो सांझ को जो है वो नंदिनी जी मिल जाती है और नंदिनी जी जो है वो कहती है वेलकम डॉक्टर। तो सांझ जो है वो स्माइल करती है और कहती है नमस्ते आंटी, आप मुझे सांझ कह सकती है। तो कहती है अच्छा ठीक है, तो बेटा आओ इन्जॉय करो। तो वो कहती जी आंटी। तो नंदिनी कहती कि मैं अभी आती हूँ, मैं मुझे गैस से मिलना है। तो कहती जी आंटी। तो तभी जो है उसके कानों में आवाज़ आती है, उसे रूह ने आवाज़ लगाई थी मॉम मम्मा। तो वो कहती है हाँ। तो वो देखती है तो जो प्रेरणा है जिसकी गोद में रूह थी, तो प्रेरणा उसकी उंगली का इशारा जिस तरफ है उस तरफ अपनी नज़र घुमाती कि रूह की मम्मा कौन है। तो जब वो सामने देखती तो सामने देखते ही जो है वो बस सामने देखती है और उसके कानों में जो है वो एक गाना गुनगुनाने लगता है। ये अरमा है शोर नहीं हो, खामोशी के मेले हो, इस दुनिया में कोई नहीं हो, हम दोनों ही अकेले हो, तेरे सपने देख रहा हूँ और मेरा अब काम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो सांझ जो है वो अपनी रूह की तरफ देखती है और अपनी धीरे धीरे कदमों से रूह और प्रेरणा की तरफ आ रही है। और प्रेरणा प्रेरणा तो सांझ को देख के बस खो गई है सांझ में। उसकी वो साड़ी, उसका उसकी बाल जो खुले हुए और लहरा रहे हैं, और उसकी आँखें जो चमकती हुई आँखें हैं उसकी, गहरी समंदर जैसी, जैसे प्रेरणा उन आँखों में डूब गई थी, गहराई में डूब गई थी। और उसका दिल तो मानो इतने ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था सांझ को देख के कि उसकी धड़कनों को कोई हक नहीं था उसकी इजाज़त के बिना रुकने का। और बस वो स्टक हो गई थी सांझ की तरफ देखते हुए, बस स्टक। सांझ जो है वो चलते चलते प्रेरणा के करीब आ जाती है और उसके सामने रुक जाती है और प्रेरणा को कहती है हेलो। तो जब सांझ ये कहती तो वो देखती प्रेरणा कुछ नहीं कह रही, प्रेरणा बस उसकी तरफ ही देख रही है। तो सांझ जो है वो स्माइल करती है और अपना जो एक हाथ है
वो प्रेरणा के हाथ पे रखती, दिल पे, और कहती कि ये बहुत ज़्यादा नहीं शोर कर रहा, और इसे कहो कि थोड़ा कम शोर करे, लोगों को भी सुनाई दे रहा है। तो वो जब ऐसा कहती तो प्रेरणा जो है वो अपने होश में आ जाती है और कहती कि क्या, तो सांझ जो है वो स्माइल करने लगती है और कहती है हाय। तो प्रेरणा जो है वो उसे ही देख रही थी, तो वो कहती कि हाय सांझ। तो जब वो हाय सांझ कहती ना, तो हाय सांझ तो मानो प्रेरणा की वो सांझ सुनने के लिए ही आई थी। तो कहती है कि कैसी हो तुम? प्रेरणा कहती है मैं बिल्कुल ठीक। तभी क्या होता है, दादी आ जाती है और दादी कहती है सांझ बेटा तुम आ गई। तो सांझ दादी की तरफ देखती है और झुक के उन्हें नमस्ते कहती है। तो दादी कहती है अरे 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 तुम्हें इतना झुकने की ज़रूरत नहीं बेटा, गले लगो। और वो उन्हें उससे गले लगा लेती है और कहती मुझे बहुत खुशी हुई तुम यहाँ आई। तो सांझ कहती है थैंक यू दादी। तो दादी कहती है वैसे सांझ तुम आज कुछ अलग नहीं लग रही हो। तो सांझ कहती है कुछ अलग? तो दादी कहती है हाँ तुम हर रोज़ खूबसूरत लगती हो, लेकिन आज। तो सांझ थोड़ा कंफ्यूज हो जाती, प्रेरणा भी कंफ्यूज हो जाती कि दादी क्या कह रही। तो सांझ कहती क्यों दादी, मैं अच्छी नहीं लग रही हो? तो दादी कहती नहीं नहीं, तुम हर रोज़ अच्छी लगती हो, लेकिन आज तुम क्या खैर ढा रही हो सच में। तो जब दादी ऐसा कहती ना, तो प्रेरणा और सांझ एक दूसरे की तरफ देखने लगते कि क्या कह रही दादी। तो प्रेरणा दादी के पास जाती और कहती दादी क्या बोल रही हो आप सांझ को? तो दादी कहती ये तो तुझे बोलना चाहिए पर मैं बोल रही हूँ, तेरा काम मैं कर रही हूँ। तो प्रेरणा कहती जस्ट जस्ट क्या? तो तभी क्या होता है, वहाँ पे आदि आ जाता है कुछ काम की वजह से, और वो कहता है दादी, और वो बस आके रुक जाता है और सांझ की तरफ देखता है और कहता है डॉक्टर सांझ। तो जब वो कहता है ना, तो सांझ आदि की तरफ देखती है और कहती है हेलो आदि। तो आदि कहता है अरे हाय वाय छोड़िए, चलिए फ़ोटो निकालते हैं। तो सांझ कहती क्या? तो कहती अरे हाँ इतनी खूबसूरत लड़की इस पार्टी में कोई और है ही नहीं, तो आपके साथ एक सेल्फी तो बनती है। तो जब वो ऐसा कहता है और अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोटो निकालने लगता है उसके पास खड़े होकर, तभी प्रेरणा की तरफ उसकी नज़र जाती। तो प्रेरणा उसे बहुत 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 गुस्से वाला लुक दे रही थी कि हाउ डेयर यू टू टॉक टू लाइक माई गर्ल। तो आदि जो है वो ऐसा होता है ना, अपना सलाइवा गट लेते ऐसे। तो कहता है हम बाद में ले लेंगे डॉक्टर सांझ, हम बाद में ले लेंगे, दादी मुझे आपसे कुछ काम था, आइए ना। तो दादी कहती है हाँ हाँ चल। तो वहाँ से चले जाते। तो सांझ जो वो स्माइल करके प्रेरणा की तरफ देखती है। तो प्रेरणा कहती कि वो आप। तो सांझ कहती हाँ मैं वो। तभी रूह कहती बड़ी मुझे आपका कमरा दिखाएंगे ना। तो प्रेरणा कहती कि आपको मेरा कमरा देखना है? तो वो कहती हाँ चलिए। तो प्रेरणा कहती ओके चलो। तो वो जो है वो सांझ को इशारा करती चलने का। तो सांझ, रूह और प्रेरणा प्रेरणा के कमरे की तरफ बढ़ जाते। तो जैसे ही प्रेरणा अपना कमरा खोलती है तो वो सांझ देखती कि उसका कमरा जो है वो अच्छे से सेट किया हुआ है, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं है, सब चीज़ें प्रॉपर रखी गई है। एंड उसमें बहुत सारी फाइल्स हैं जो थी, एक कह सकते हैं कि एक तरफ पूरा ऑफिस का माहौल है, फाइल्स लैपटॉप सारे, और दूसरी तरफ जो है वो म्यूज़िक सिस्टम और गिटार, ड्रम एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। तो सांझ स्माइल करती है और प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती कि आपको म्यूज़िक का बहुत शौक़ है। तो प्रेरणा कहती हाँ मेरी हॉबी है म्यूज़िक और मेरा काम है बिजनेस। तो वो कहती हाँ वो तो दिख रहा है आपके रूम को देख के। तो प्रेरणा स्माइल करती। तो रू जो है वो प्रेरणा को कहती कि मुझे नीचे उतारिए। तो प्रेरणा उसे नीचे उतार देती। तो रू पूरे कमरे को घूम के देख रही थी कि क्या है क्या नहीं, यहाँ वहाँ 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 दौड़े भागते देख रही थी। तो सांझ कहती धीरे रू धीरे। तो प्रेरणा कहती करने दीजिए ना, बच्चे ऐसे ही है। तो सांझ उसकी तरफ देखती है। तो तभी रू जो है वो जाके ड्रम्स और वो बजाने लगती है। तो प्रेरणा जो है वो सांझ के पास आती थोड़ा सा और कहती कि वो सांझ। तो सांझ कहती तो वो कहती कि आज आप सच में बहुत बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत ज़्यादा। तो जब वो ये कहती है तो सांझ प्रेरणा की तरफ देखते और स्माइल करने लगती। भाई इतना सब किया ही इसलिए था, इसी तारीफ के लिए तो किया था उसने।
तो कहती थैंक यू। तो प्रेरणा कहती है वैसे आपको देख के कोई कह नहीं सकता कि आपकी एक बच्ची भी है। तो सांझ उसकी तरफ देखती है और कहती कि क्यों मतलब बच्ची होना कुछ गलत है। तो प्रेरणा स्माइल करते हुए कहती नहीं नहीं, मतलब आप तो बहुत लकी है कि आपके पास एक बेटी है, वरना कुछ लोग तो लकी भी नहीं होते। और वो थोड़ा मायूस हो जाती है और फिर अपने आप को संभालते हुए कहती कि अ, आपकी बच्ची भी आपकी तरह ही है, बहुत खूबसूरत। तो सांझ कहती है वो तो है, और ऐसा कह के स्माइल करती है। तभी सांझ कहती है तुमसे एक बात पूछूं? तो प्रेरणा कहती है हाँ। तो सांझ कहती है तुम्हें बच्चे पसंद है? तो प्रेरणा कहती है बहुत 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 ज़्यादा पसंद है मुझे बच्चे, और मैं उनके साथ बहुत हैप्पी भी होती हूँ। तो रू कहती है मेरे साथ सबसे ज़्यादा है ना बडी? तो प्रेरणा स्माइल करते कहती है हाँ, रू के साथ सबसे ज़्यादा हैप्पी होती हूँ मैं। तो ऐसा कह के फिर प्रेरणा कहती नीचे चलते हैं, बर्थडे होने वाला होगा। तो सांझ कहती हाँ चलिए। तो फिर रू जो है वो आगे आगे दौड़ के जाने लगती है और सांझ उसके पीछे, प्रेरणा और सांझ के साथ। तो वो लोग सांझ और प्रेरणा जो है वो रू को आवाज़ दे रहे थे कि रू आराम से, धीरे से। तो रू जो है वो दौड़ते दौड़ते सीढ़ियों से नीचे जा रही थी। अब सीढ़ियों से नीचे जा रही थी तो वो होता है ना, हर मदर को अपनी बेटी को पकड़ने का ये कि अरे गिर ना जाए। तो इस हिसाब से सांझ भी जल्दी जल्दी चलकर उसे पकड़ने जा रही थी। जैसे ही उसे जल्दी जल्दी पकड़ने जा रही थी तभी क्या होता है, सांझ जो है अब उसने साड़ी पहनी थी। अब सांझ सांझ तो साड़ी हर रोज़ पहनती नहीं, तो वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाती है, और जैसे ही डिसबैलेंस होती है वो गिरने वाली थी। और तभी क्या होता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती कि भाई अब मैं तो गिर गई। तभी क्या होता है, उसे कोई ग्रैब कर लेता है, और जिसने उसे ग्रैब किया था वो उसकी कमर को होल्ड कर चुका था पूरा अपने दोनों हाथों से टाइटली। तो जब सांझ को मतलब ये महसूस होता है कि किसी ने उसके कमर को छुआ है, तो मतलब ये था कि सांझ को कुछ अनकम्फर्टेबल नहीं लगा था, क्योंकि वो होता है ना गुड टच बैड टच, वुमेंस को हमेशा पता चल जाता है कि किसने उन्हें किस इरादे से टच किया है। तो हाँ, वो बैड टच नहीं था, एक कंफर्टेबल टच था। जिसने भी उसके कमर को, वेस्ट को पकड़ा था, उसने बहुत कंफर्टेबली पकड़ा था। तो जो सांझ है वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि सामने वही उसकी नीली नीली ब्यूटीफुल सी आंखें, और जिसने उसे पकड़ा था तो वो बस उन आंखों में खो जाती है। हाँ, ये कोई और नहीं, प्रेरणा दी थी। प्रेरणा ने उसे ग्रैब कर लिया था बहुत प्यार से, कंफर्टेबली। और जैसे ही सांझ अपनी आंखें खोलती है और प्रेरणा की आंखों में देखती है, तो प्रेरणा को तो मानो जैसे वो कहते हैं ना कि तीर निशाने पे लग गया है दिल पे, ऐसे उसकी आंखें जो है वो घायल कर देती है। जैसे कि उसके कानों में फिर से गाना गुनगुनाने लगता है कि तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए, तेरा रास्ता देख रहा हूँ और मेरा अब काम है क्या। बस, तो यही गाना उसकी कानों में आ रहा था। तभी वहाँ से अनाउंसमेंट होती है कि चलिए सब लोग आ जाइए, केक कट होने वाला है। तो प्रेरणा और जो सांझ है वो अपने होश में आ जाती है, और प्रेरणा जो है वो सांझ को खड़ा कर देती है और कहती है वो आप गिर रही थी ना? तो सांझ कहती है हाँ। तो सांझ जो है वो, प्रेरणा जो है उसे अपना हाथ देती कि पकड़ लीजिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ। तो सांझ उसका हाथ पकड़ लेती है, थाम लेती है अपनी प्रेरणा का हाथ। तो ऐसे वो दोनों हाथ थामे जो है वो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, और दादी और आदि जो है वो सब देख रहे थे। नंदिनी जी भी कहीं ना कहीं देख रही थी, कुछ समझ रही थी, और दादी जो है वो स्माइल कर रही थी। तो नंदिनी जी दादी के पास आती और कहती चलिए माँ जी, केक कट करना है। तो दादी कहती कि तुमने कुछ देखा? तो नंदिनी जी कहती हाँ मैंने देखा तो है, बट ठीक पता नहीं कि जो देखा है वो
कब इन दोनों को समझ में आएगा। तो वो दादी स्माइल करती है और वो नंदिनी भी। तभी ये दोनों जो है वो नीचे आ जाते हैं और जैसे ही नीचे आते तो कटिंग की अनाउंसमेंट होती। तो प्रेरणा जो है वो को अपने आर्म्स पे ले लेती है गोदी में और जाके अंश के पास खड़ी हो जाती है। तो सब लोग क्लैपिंग करते हैं, अंश को बर्थडे विश करते हैं और जो अंश है वो बहुत प्यार से बर्थडे केक कट करता है। कट करने के बाद वो सबको खिलाता है और वो प्रेरणा को भी खिलाता है। तो जब वो प्रेरणा को खिलाता है वो रूह को भी खिलाता है। तो प्रेरणा क्या करती है, उसमें से एक केक का पीस लेती है और जाती है और सांझ के पास खड़ी हो जाती है और कहती है हाँ आप केक खाएंगी। तो सांझ स्माइल करती है। तो प्रेरणा कहती कि मैं खिला दूँ। तो सांझ स्माइल करके कहती कि हाँ खिला दीजिए। तो प्रेरणा जो है वो सांझ को केक खिलाती है। जैसे ही सांझ को केक खिलाती तो उसकी जो फिंगर है वो सांझ को टच होती है और जल्दी से प्रेरणा अपना हाथ पीछे ले लेती है। तो सांझ देखती है प्रेरणा की तरफ और कुछ नहीं कहती, स्माइल करती है और खा लेती है। तो जैसे वो केक खाती तो कुछ केक जो है वो उसकी जो लिप्स है उसके पास लग जाता है। तो प्रेरणा कहती है वो आपको केक लगाए। तो सांझ कहती कहाँ। तो वो ऐसे ऐसे वो होता है ना साफ करने के लिए देखने लगती है। तो प्रेरणा कहती 1 मिनट। तो प्रेरणा जो है अपनी जेब से रुमाल निकालती और बड़े ही प्यार से सांझ का जो केक है वो क्लीन करती है। तो जब वो ये कर रही थी तो सांझ बस प्रेरणा को ही देख रही थी कि प्रेरणा कितनी सावधानी से कर रही है कि सांझ का कोई मेकअप कुछ लिपस्टिक खराब ना हो। तो वो स्माइल कर रही है और प्रेरणा तो बहुत खुश थी सांझ का केक क्लीन करते हुए। तो बस अब ये क्लीन कर देती है। तो उसके बाद वो कहती हो गया। तो सांझ कहती है थैंक यू वेरी मच। तो कहती है हाँ। तभी क्या होता है, जो रू है वो कहती है मम्मा चलिए ना अंश को हम गिफ्ट जो लाए वो देते। तो सांझ कहती है हाँ। तो सांझ के बाद सांझ जो है वो जाती है अंश के पास और उसे कहती है कि हैप्पी बर्थडे अंश। तो अंश कहता है थैंक यू। तो ओके अंश कहता है कि आप है ना बहुत 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 ब्यूटीफुल हो आंटी। तो जब वो ऐसा कहता है ना तो सब हंसने लगते हैं। तो सांझ भी स्माइल करती है और उसके पास आती है, उसके चिक्स पे किस करती है और कहती है कि तुम भी बहुत प्यारे हो और ये रहा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। तो उस जो है वो साथ में कुछ टॉयज़ लाई थी बॉयज़। तो वो गिफ्ट रैप किया हुआ था तो वो दे देती है अंश को। तो अंश कहता है थैंक यू वेरी मच सांझ। तो जैसे वो सांझ कहता है तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं क्या कह रहे हो तुम। तो वो कहता है सांझ, आपका नाम सांझ है ना। तो सांझ स्माइल करती है। तो जो नेहा है वो कहती कि बेटा बड़े लोगों को ऐसे नाम से नहीं पुकारते। तो सांझ कहती इट्स ओके, अंश मुझे पुकार सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अंश स्माइल करता है और कहता है देखा मॉम तो ऐसे ही मुझे डांटती रहती है, अंश कितना प्यारा बच्चा है, उसे सब प्यार करते हैं है ना सांझ। तो सांझ स्माइल करने लगती है और उसके थोड़े से बाल है उसे सहलाती है और कहती हाँ तुम सच में प्यारे हो। तो रूह कहती कि है ही ये चूहा स्मार्ट, सबको अपनी बातों में ले लेता है। तो जब वो ऐसा कहती तो सब लोग हंसने लगते हैं। तो अंश कहता है चूहिया चुप बैठ दो। तो ऐसे वो थोड़ी नोक झोंक करते। तो प्रेरणा कहती ठीक है भाई बस हो गया तुम दोनों का, तो बर्थडे एंजॉय करो। तभी क्या होता है वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है। अब अनाउंसमेंट किस चीज़ की हुई थी ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और ये कहानी जो इसका नाम है अनचाही मोहब्बत वो कैसी लग रही है। और बस कमेंट करके बताइएगा स्टोरी कैसी लग रही है, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी इस चैनल को जिसका नाम है बिलव्ड। ये आपके लव के लिए बहुत बेताब है। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।